Okay. Dear students, now we have to discuss about mechanical equivalent of heat. Based on that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. बात करेंगे इस पर, बट बिफोर दैट हम एक थ्योरी जनरेट कर लेते हैं इन ब्रीफ. बात करनी है हमें यहाँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. क्या मतलब हो सकता है इस बात का कि हमें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी पता रहेगी और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि जो हीट है वो भी एक प्रकार की एनर्जी ही है. हीट एनर्जी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. बस मैकेनिकल एनर्जी अगर परमानेंटली लॉस हो गई, जो रिवर्सिबल नहीं है, अगर दैट टाइम फिर वो क्या कहते हैं हीट के फॉर्म में आएगी. थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा कि जैसे मान ले आप कि एक कार है, बच्चों वाली कोई छोटी सी कार ही मान लो, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है, 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी दे दी. ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है रिकवर हो जाएगी? प्रोसेस ये रिवर्सिबल है या नहीं? थिंक अबाउट दैट. इफ़ यू वेट फॉर सम टाइम, ये कार वापस यहीं पर आएगी और इसमें वापस इतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. बट इसके अलावा अगर हम एक दूसरी सिचुएशन एज्यूम करें जिसमें 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी आपने इधर दिया है और आपने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर दी, तो भी आपकी आफ्टर ऑल काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो जाएगी. तो यहाँ भी वही सेम काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो रही है, लेकिन अंतर है इस बार ये गाड़ी वापस नहीं आएगी. काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो गया वो परमानेंट हो गया. यहाँ पर जो लॉस था ये परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था. तो टेम्परेरी लॉस के करस्पॉन्डिंग अनदर काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है और परमानेंट लॉस के करस्पॉन्डिंग अदर. परमानेंट लॉस के करस्पॉन्डिंग जो डिफाइन होता है वो हीट एनर्जी होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज हीट एनर्जी. परमानेंट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या मोर प्रिसाइसली कहें तो मैकेनिकल एनर्जी. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ये सपोज करिए फिक्स है. इस तरह से आपने क्या किया, एक बुलेट ली और इस बुलेट को, जिसका मास सपोज करिए m है, जिसकी स्पीड सपोज करिए u है, टूवर्ड द टारगेट या टूवर्ड द बुलेट यू कैन से, आपने क्या किया, इसको थ्रो कर दिया. इसका मास m मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv² के बराबर, हाफ mu². अब ये इसके अंदर जा रही है, तो जो ये ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, इसका जो रेजिस्टिव फोर्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कराएगा. ये कौन सा टाइप का लॉस है? ये वाली कैटेगरी तो नहीं है, ये तो ये वाली कैटेगरी है. सो यहाँ पे हीट जनरेट होगी. अब यहाँ पर जो हीट जनरेट होगी उससे ये वुडन ब्लॉक गर्म हो सकता है, ये जो बुलेट है ये मेल्ट कर सकती है, ये खुद भी हीट हो सकती है. तरह तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये क्वेश्चन में बताया जाएगा. आपको बस समझना ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट से कौन सी एनर्जी के फॉर्म में जाएगी. आफ्टर ऑल अगर यहाँ पर पॉइंट हम बी पे बात करें, इसका स्पीड सपोज करिए 0 हो गया है, तो ओवरऑल लॉस जो हुआ है वो हाफ mu² के ही बराबर का हो गया है. इनिशियल जो था वो आफ्टर ऑल 0 हो गया, तो लॉस हाफ mu² यानी इनिशियल के बराबर हो गया. यही लॉस यहाँ पर हीट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगी. ये मैंने बनाना शुरू किया. दिस इज सपोज करिए हीट. ये हीट हर जगह जा सकती है, ठीक. इस हीट की वजह से ये ब्लॉक गर्म हो सकता है, ये बुलेट ये भी गर्म हो सकती है, ज़्यादा गर्म हो गई तो मेल्ट भी कर सकती है. अब आप अपने प्रश्न में आ जाओ. यहाँ पे सब कुछ हो गया है, ये अंदर गई और जो लॉस हुआ उसकी वजह से बुलेट गर्म भी हुई और वो फिर मेल्ट भी कर गई. अब आपको थोड़ा सा कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल आने चाहिए. क्या कि जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी को आप हीट दो, तो यहाँ पर हीट का जो इफ़ेक्ट है वो 2 प्रकार से हो सकता है. या तो ऐसा हो सकता है, ये आप हीट दे रहे हो, गैस बर्नर मान लो एज्यूम है कि आपने, और बॉडी को हीट करना शुरू किया, तो यहाँ पर
ऐसा हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, और हो सकता है दूसरे केस में ऐसा कि टेम्परेचर ना बढ़े लेकिन बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, मतलब मेल्ट हो जाए। जब टेम्परेचर चेंज होता है दैट टाइम जो फार्मूला होता है वो ms डेल्टा टी होता है, और जब बॉडी मेल्ट होती है दैट टाइम हीट का फार्मूला, Q का फार्मूला वो ml होता है। और अगर पहले बॉडी हीट हुई है फिर मेल्ट हुई है, मतलब दोनों ही हुआ है, तो फिर टोटल हीट निकालने के लिए ms डेल्टा टी प्लस ml लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये बुलेट जा रही है, मान लो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है हाफ mu²। इससे क्या हुआ कि ये वुडन ब्लॉक ये हीट हुआ, और ये बुलेट ये भी हीट हुई, और ये बुलेट ये मेल्ट भी हुई, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि यहाँ पे वुडन ब्लॉक के द्वारा ली गई हीट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो ये वैल्यू है, एनर्जी है, ये इटसेल्फ बुलेट एब्जॉर्ब कर लेती है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है तो फिर परसेंटेज में बता देता है या फ्रैक्शन बता देता है कि इस टोटल का कितना पोर्शन इटसेल्फ बुलेट ने एब्जॉर्ब किया। अनलेस नहीं बताया जाए आप पूरा मान लो, तो हाफ mu² में आप 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं करना, पूरा पूरा हाफ mu² बुलेट इटसेल्फ ले गई। और बुलेट इटसेल्फ लेकर के बुलेट अगर ओनली हीट होती, मतलब केवल टेम्परेचर बढ़ता, तो इसे ms डेल्टा टी के बराबर कर देते, लेकिन टेम्परेचर पहले बढ़ा फिर वो मेल्ट हुई, तो फिर ml ये भी लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया आपके क्वेश्चन के लिए। अब आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। कह रहे हैं गन फायर्स अ लेड बुलेट, 300 केल्विन पर ये बुलेट चलती आ रही है, ठीक है। इसका आगे कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट 600 है, ये पेनिट्रेट करती है ब्लॉक को मेल्ट डाउन, मतलब 300 से 600 तो वो पहुंची है, डेफिनेटली पहुंची है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेल्ट हो गई है, तो मेल्टिंग पॉइंट तक बुलेट को रीच तो करना ही था। तो यहाँ पर बुलेट का टेम्परेचर 300 केल्विन था, लेकिन यहाँ पर बुलेट का टेम्परेचर 600 केल्विन हुआ, और फिर इसके बाद वो मेल्ट भी कर गई। कह रहे टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस 625 जूल था, मतलब ये और ये दोनों होने के लिए 625 जूल रिक्वायर्ड था। यानी कि इसको आप एज पर क्वेश्चन 625 के बराबर कर सकते हैं, कर लेते हैं 625। यूनिट देख लेना, किलो जूल तो नहीं है, जूल ही है, ठीक है। बताना है यहाँ पे कि बुलेट का मास कितना होगा। यहाँ पर m ये निकालना है, s इज़ व्हाट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 1 to 5 यूनिट चेक करते रहना, जूल ऐसा यूनिट हो, kg ऐसा यूनिट है, केल्विन, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ डेल्टा टी, टेम्परेचर फ्रॉम हियर टू दियर, सो डेल्टा टी डिफरेंस इन बिटवीन दैट विल बी 300, देन प्लस ml, ये हो गया m। l लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ द लेड या बुलेट, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये 2.5 इंटू 10 की पावर 4 है। नाउ इट विल बी इक्वल टू 625। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप इसे कीजिए। ये जो आंसर आएगा दैट विल बी आई थिंक 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये ग्राम में कितना आएगा, तो आप इसमें 1000 से गुणा कर देना, इट विल बी 10 ग्राम। कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा हो, ना हो पा रहा हो, या मैंने गलत किया हो तो कमेंट कर देना। फाइनली आंसर की बात करें तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।